Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने पब्लिकली दिया आलिया भट्ट को मैसेज। शाहरुख के इस मैसेज के बाद आलिया को भी ऑरेंज वेडनेसडे का वेट रहेगा। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा को एक आर्टिस्ट एसोसिएशन ने क्रिटिसाइज किया है और प्रियंका के पाक आर्टिस्ट को सपोर्ट करने को लेकर उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी है। दरअसल कुछ दिनों पहले पाक आर्टिस्ट पर बैन को लेकर प्रियंका ने कमेंट किया कि आर्टिस्ट को बैन करना अनफेयर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। She said, "For an artist, their work is their religion. One cannot hold an artist responsible for their religion. Why are we not picking on someone who have actively done something wrong?" मुंबई के आर्टिस्ट एसोसिएशन ने कहा कि ऐसा होने से इंडियन एक्टर्स को काम नहीं मिलेगा। 30 खबरें फटाफट। कंगना नजर आई हॉट अवतार में। एक मैगजीन के फोटोशूट के लिए कंगना का हॉट अवतार आया सामने। तीस खबरें फटाफट। शाहिद कपूर ने यूएस प्रेसिडेंट कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के चैरिटी इवेंट को डिच कर दिया, या वो कभी इसके पार्ट ही नहीं थे, ये कहना मुश्किल है। न्यू जर्सी में हुए इस इवेंट ह्यूमैनिटी यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर में इंस्पिरेशनल गुरु के अलावा बी-टाउन स्टार्स भी पहुंचने वाले थे। इसके पोस्टर पर शाहिद का फोटोग्राफ प्रोमिनेंट था और उनके अलावा भी प्रभु देवा, मलाइका अरोरा खान एंड अमीषा पटेल पहुंचने वाले थे। जहां प्रभु, अमीषा और मलाइका ने इवेंट पर परफॉर्म किया, शाहिद वहां पहुंचे ही नहीं। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत के भाव आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। खबरें हैं कि बायोपिक MS धोनी के 100 करोड़ क्लब में शामिल होते ही सुशांत ने अपने प्राइस हाइक कर दी है। सुशांत ने डबल प्राइस कोट करना शुरू कर दिया। सुनने में आया है कि सुशांत अब एक फिल्म के लिए 3.5 करोड़ से 4 करोड़ तक डिमांड कर रहे हैं। वैसे तो ये नई बात नहीं है, अक्सर बॉलीवुड एक्टर्स अपनी फिल्म हिट होते ही अपनी फीस बढ़ा देते हैं। सुशांत ने भी ठीक वैसा ही किया। शायद सुशांत सिंह राजपूत समझने लगे कि फिल्म क्रिकेटर MS धोनी की पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं बल्कि उनकी वजह से हिट हुई है। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक चेयर पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। But important is the message he shared, which says, "Just when you think you will go down, something will pull you up." Always pretty inspiring. 30 खबरें फटाफट। Later on the show, जैकलिन को डेट करने से रणबीर को किसने रोका? अनुष्का शर्मा ने किया करण जौहर के ऑफर को रिजेक्ट। रिपोर्टेडली करण जौहर ने अपने फेमस टॉक शो के लिए अनुष्का को अप्रोच किया था, लेकिन अनुष्का ने करण के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कह दिया नो, जिसकी वजह है विराट कोहली। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अनुष्का शर्मा अपनी पर्सनल लाइफ पर कुछ नहीं कहना चाहती हैं, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो करण जौहर के शो पर आएंगी तो उनसे इस बारे में सवाल पूछे ही जाएंगे, इसीलिए अनुष्का ने सीधा करण को बोल दिया नो। 30 खबरें फटाफट। क्रिकेटर युवराज सिंह की मॉम शबनम सिंह पर उनकी बहू रह चुकी आकांक्षा शर्मा ने इल ट्रीटमेंट का इल्जाम लगाया है। दरअसल बिग बॉस में प्रीमियर शो पर एज अ कंटेस्टेंट पहुंची आकांक्षा ने कहा कि वो युवराज के भाई जोरावर से 4 महीने के लिए मैरिड थी एंड ऑल्सो हिंटेड दैट हर मॉम इन लॉ शबनम सिंह इल ट्रीटेड हर एंड ब्लेम्ड हर फॉर द मैरिजेस फेलियर। शबनम ने भी इसका जवाब दिया है और कहा कि ये मैटर सब जुडिस है और इस बारे में वो कुछ बोलना नहीं चाहती। Anyone can understand the agenda here and everybody knows it. We are not allowed to speak on this matter. 30 खबरें फटाफट।
सोनम कपूर नजर आए एक लॉन्ग शर्ट, ड्रेस और हाई हील स्पॉट करते हुए। अपने अलेज्ड बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ फैमिली पिक शेयर करने के बाद अब सोनम की ये पिक भी इंटरनेट पर हो रही है वायरल। 30 खबरें फटाफट। रणबीर वॉज चेकिंग आउट जैकलिन, लेकिन तभी कोई आ गया बीच में और उन्होंने रोक दिया रणबीर को। ये कोई और नहीं बल्कि करण जौहर हैं। एक रियलिटी शो के सेट्स पर पहुंचे रणबीर जब जैकलिन को देख रहे थे तो शायद करण ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया, जैसा कि इस पिक्चर में देखा जा सकता है। वैसे पिछले कुछ दिनों में जैकलिन और रणबीर की क्लोजनेस की न्यूज आ चुकी है। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन को लेकर खबरें आई थीं कि वरुण एक चैनल के साथ पूरे 300 करोड़ की डील करने वाले हैं। इस डील में वरुण के नेक्स्ट 5 इयर्स में रिलीज होने वाली फिल्म्स के सैटेलाइट राइट्स चैनल के पास होते, एक्सेप्ट फॉर जुड़वा 2। लेकिन इससे पहले वरुण ये डील साइन कर पाते, सुनने में आया है कि चैनल ने वरुण धवन के साथ ये डील ही कैंसिल कर दी है। वैसे अगर वरुण की ये डील मटीरियलाइज हो जाती तो यंग एक्टर्स में वरुण पहले ऐसे एक्टर होते जो इतनी बड़ी डील करते। 30 खबरें फटाफट। कुछ दिनों से न्यूज थी कि डांस डायरेक्टर बॉस्को की डायरेक्टोरियल डेब्यू सर्कस में सूरज पंचोली के साथ आथिया शेट्टी भी काम करने वाली हैं। बट शी हैज डिनाइड दिस न्यूज एंड सेड क्लियरली कि वो सूरज के साथ काम नहीं कर रही हैं। इनफैक्ट शी हैज नेवर इवन बीन अप्रोच्ड फॉर द मूवी। लुक्स लाइक आथिया डजंट वांट टू रिपीट द कास्ट ऑफ हर डेब्यू। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया इन दिनों न्यूज में हैं। लेकिन वेट, अपने मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से नहीं बल्कि अपने एक फीमेल फ्रेंड की वजह से। रिसेंटली 14 ईयर ओल्ड आरव को बांद्रा में उनकी एक फीमेल फ्रेंड के साथ कॉफी डेट पर किया गया क्लिक। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आरव अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ अक्षय की SUV से आए और कपकेक पार्लर में एंटर करते देखे गए। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि जॉन अब्राहम को रिसेंटली एक NGO ने एक गुड कॉज प्रमोट करने के लिए अप्रोच किया, मगर जॉन ने इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए इतनी प्राइस बोल दी जो कि उस नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए देना पॉसिबल नहीं था। अगर वाकई जॉन ने पैसे के लिए गुड कॉज को इनकार कर दिया तो ये उनके जैसे स्टार के लिए स्ट्रेंज बात है। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि अपने काम की वजह से वो इवेंट को अवॉइड करना चाहते हों और उन्होंने इसके लिए ऐसी अमाउंट कोट कर दी जो NGO की रीत से बाहर थी। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान के शो बिग बॉस 10 में पार्टिसिपेट करने के लिए टीवी एक्टर करण मेहरा को रिपोर्टेडली पूरे 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। करण मेहरा टीवी का बेहद पॉपुलर नाम है और करण की उसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए सलमान के शो के मेकर्स को करण को शो में लाने के लिए काफी कन्विंस करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, करण के साथ कई मीटिंग्स के बाद जब मेकर्स ने उन्हें सलमान के शो में आने के लिए 1 करोड़ ऑफर किया तो करण खुद को रोक नहीं पाए और सलमान के शो के लिए उन्होंने हाँ कर दिया। आपको बता दें कि लास्ट ईयर बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमी सेन को शो में दिए पूरे 2 करोड़ देने की खबर थी, लेकिन बावजूद इसके रिमी शो में कुछ खास नहीं कर पाई थी। 30 खबरें फटाफट। प्रेग्नेंट करीना का मानना है कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। करीना और सैफ भले ही एक परफेक्ट कपल हैं, लेकिन रिसेंटली एक इंटरव्यू में करीना कपूर खान से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की टूटी शादी और रिलेशनशिप को लेकर सवाल किया गया तो करीना ने कहा, कंपेयरिंग टू रिलेशनशिप स्टेम्स फ्रॉम हर्ड मेंटालिटी। साथ ही करीना का कहना था, आई डोंट लुक एट समवन्स रिलेशनशिप एंड से, ओह देयर रिलेशनशिप इज परफेक्ट, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट, लाइफ इज इम्परफेक्ट। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर ने फाइनली फवाद खान को कर दिया है अपनी फिल्म से आउट। फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज में हो रही मुश्किल को देखते हुए करण जौहर ने फैसला किया है कि जो फिल्म वो कटरीना और फवाद के साथ बनाना चाहते थे, अब उस फिल्म में वो फवाद की जगह किसी और एक्टर को अप्रोच करेंगे। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी के बाद करण ने ये फैसला किया है।
30 खबरें फटाफट। विद्या बालन की नेक्स्ट कहानी 2 में उनका फर्स्ट लुक आउट हो गया है। फिल्म में विद्या वांटेड किडनैपर और मर्डरर के रोल में है और इस पोस्टर में भी विद्या का वांटेड दुर्गा रानी सिंह लुक नजर आ रहा है। फिल्म में वांटेड दुर्गा सिंह को अर्जुन रामपाल, जो कि फिल्म में कॉप प्ले कर रहे हैं, चेज करते नजर आएंगे। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन दिवाली पर अपने फैंस को तोहफा देने के लिए कर चुके हैं तैयारी। ऋतिक की फिल्म काबिल का टीजर इस दिवाली पर होगा रिलीज। ऋतिक को अपनी फिल्म काबिल से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी लेटेस्ट रिलीज मोहनजोदारो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। ऐसे में अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए ऋतिक के पास बस ये ही एक बड़ा मौका है। 30 खबरें फटाफट। आलिया भट्ट ने किया फराह खान को इनकार। दरअसल फराह खान आलिया भट्ट को लेकर एक फिल्म बनाना चाहती थी, जिसमें आलिया के साथ वो परिणीति को भी साइन करना चाहती थी, पर आलिया ने पहले डेट्स का इशू बताते हुए फराह को ऑलमोस्ट 1 साल तक इंतजार करवाया, फिर बाद में फिल्म करने से मना कर दिया, जिसके बाद फराह ने इस प्रोजेक्ट को ही छोड़ दिया और दूसरे प्रोजेक्ट पर ध्यान देने लगी। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, सलमान खान वीकडेज में होंगे मनाली में और वीकेंड में होंगे लोनावला में। तीस खबरें फटाफट। ऋतिक हुए अपने डिप्रेशन को लेकर ओपन। दीपिका और करण जौहर के बाद ऋतिक ने भी पब्लिकली बताया कि वो कैसे डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और किस तरह उन्होंने इसे रिकवर किया। The same way. I have experienced issues in my own personal life. We all go through ups and downs. It's important. The ups are important. The downs are important because we evolve through both of them. And when you go through a down, then you have to. The most important thing is clarity of thought. You know, to have your thoughts clear, sometimes your brain takes over, and it kind of feeds you with unwanted thoughts, feeds you with thoughts which are not aligned with what you want to do in your life. And that's the time when you need an objective point of view. You know, you need a third person, a second person to look at you and say that this is what is happening to you. 30 खबरें फटाफट। सलमान खान वीकडेज में होंगे मनाली में और वीकेंड में होंगे लोनावला में। दरअसल सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट और अपने रियलिटी शो बिग बॉस की शूटिंग साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें वीकडेज में मनाली में शूटिंग करनी पड़ती है और वीकेंड्स में लोनावला में। ऐसा करना सलमान के लिए इसीलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि सलमान को मनाली में स्नोफॉल से पहले शूटिंग खत्म करनी होगी। 30 खबरें फटाफट। मल्लिका शेरावत और उनके लिव इन पार्टनर सिरेल ऑक्सन फैंस बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। रिपोर्टेडली मल्लिका और उनके लिव इन पार्टनर लास्ट 2 वीक से साथ में हैं। ऐसे में एक दूसरे के लिए सीरियस हो रहे ये कपल अब रिपोर्टेडली बेबी के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि अभी इस बारे में मल्लिका की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। 30 खबरें फटाफट। ऋचा चड्ढा को फुकरे के सीक्वल में भी काम करना है, बट उनके वेट को लेकर हो रहे हैं थोड़े इश्यूज। दरअसल ऋचा को अपने एक्टिंग टैलेंट को लेकर इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि वो उस पे डिपेंड करते हुए अपने वेट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। मगर फुकरे के मेकर्स ने उनको अब अल्टीमेटम दे दिया है कि उनको वेट लूज करना ही होगा, तभी मूवी स्टार्ट हो सकती है, अदरवाइज नहीं। 30 खबरें फटाफट। दंगल का टीजर आएगा 20 अक्टूबर को सबके सामने। खबर है कि आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म दंगल का टीजर 20 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। 30 खबरें फटाफट।
परिणीति चोपड़ा ने अपने एक ट्वीट से सबको किया हैरान। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर परिणीति ने लिखा, इट बिगिंस, सो एक्साइटेड फॉर दिस न्यू जर्नी, रीडिंग्स विद माय मैन। सुशांत को माय मैन बुलाकर परिणीति ने सबको कर दिया सरप्राइज और परिणीति के फैंस इस ट्वीट का मतलब अपने ही तरीके से निकालने लगे। 30 खबरें फटाफट। ऐश रणबीर की हॉट फोटोशूट की पिक्चर्स जिसमें ऐश्वर्या और रणबीर की हॉट केमिस्ट्री नजर आ रही है। फिल्म ए दिल है मुश्किल में रणबीर और ऐश्वर्या की हॉट केमिस्ट्री ने पहले भी बज़ बनाया हुआ था और यही बोल्डनेस इस फोटोशूट में भी नजर आ रही है। खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भले ही काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसका असर उन्होंने अपनी फिल्म काबिल की शूट पर जरा भी नहीं पड़ने दिया और यही रीजन है कि ऋतिक की काबिल की शूटिंग 77 डेज में पूरी हो गई है। ऋतिक की फिल्म के मेकर्स भी इस बात से काफी खुश हैं कि फिल्म अपने स्केड्यूल टाइम से 11 दिन पहले ही कंप्लीट हो गई। राकेश रोशन ने बताया कि सेट पर ऋतिक से लेकर यामी और बाकी कास्ट एंड क्रू अपने कॉल टाइम से 1 घंटा पहले ही आ जाती थी और इसीलिए फिल्म की शूटिंग जल्द रैप अप हो गई। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा को लेकर कहा जा रहा था कि अपने हॉलीवुड करियर के आगे प्रियंका का बॉलीवुड में इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका बॉलीवुड में अपने कमबैक की तैयारी कर रही हैं। खबरें हैं कि प्रियंका इज इन टॉक्स फॉर राकेश ओम प्रकाश मेहराज फन्ने खान टू बी डायरेक्टेड बाय अतुल मांजरेकर। इस फिल्म में अनिल कपूर के लीड रोल में होने की खबर है इन द कॉमेडी। प्रियंका को फिल्म की स्क्रिप्ट भी पसंद आई है, लेकिन क्योंकि राकेश ओम प्रकाश मेहरा की मिर्जिया फ्लॉप हो गई है, ऐसे में पीसी जरूर अपने फैसले को सेकंड थॉट देंगी। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन और जैकलिन का PDA आया नजर। फिल्म डिशूम के DVD लॉन्च पर पहुंचे वरुण और जैकलिन एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आए। वरुण और जैकलिन ने साथ में की काफी मस्ती भी। लगता है वरुण को जैकलिन की स्टाइलिश ब्रेड काफी पसंद आई, तभी उसे उन्होंने अपने मुंह में भी ले लिया।